चलिए प्यारे साथी, एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों की तबीयत कैसी है। हमें उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए आज हम जानेंगे कि मापन क्या होता है, मापन से संबंधित उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, किस तरीके से हम मापन को समझेंगे कि कई बच्चों का डाउट रहता है कि मापन को अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं कर पाते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हेडिंग आप लोग लगा दीजिए मेजरमेंट, मापन। मापन इंग्लिश में इसे कहते हैं मेजरमेंट। परिभाषा इसका लिखिए, किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। मार्केट वगैरह में आप इस तरीके की तराजू आप लोग देखते होंगे। हम एक प्रैक्टिकल के जरिए मापन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इसे अच्छे से देखें। इस तरीके का एक तराजू रहता है, मार्केट में आप लोग इसे देखते होंगे। इस तरीके का ऐसा एक तराजू रहता है, इस तरीके का ऐसा एक तराजू। इधर जिस भी भौतिक राशि को मापना रहता है उस भौतिक राशि को रख देते हैं, यानी इस तरफ भौतिक राशि रख दी जाती है और इधर एक बाट रख दिया जाता है। इस तरीके का एक बाट रख दिया जाता है, इस तरफ एक बाट रख दिया जाता है। उस पर लिखा रहता है कि ये बाट कितने वजन का है या कितने किलोग्राम का है। इधर आपका हो जाएगा बाट। इस भौतिक राशि को इस बाट के बराबर तब तक मापते रहते हैं जब तक कि ये बैलेंस बिल्कुल बराबर ना हो जाए, यानी दोनों पलड़े जब बराबर हो जाते हैं तब कहते हैं कि हम इस भौतिक राशि का मापन क्या हो गया है, संपन्न हो गया है। आप लोगों को इस प्रैक्टिकल के जरिए आपको समझ में आया होगा कि मापन किसे कहते हैं, मापन की क्या परिभाषा होती है। हमने आसान शब्दों में लिखने का कोशिश किया। आप लोगों ने अभी तक मापन के बारे में समझा कि मापन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। हमने प्रैक्टिकल तौर पर इसे समझाने का कोशिश किया है बोर्ड पर। चलिए आगे देखते हैं कि आपको फिजिक्स पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत आपको पहले पड़ती है, जैसे सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तमाम तरीके के जो मात्रक यूज होते हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति या PS पद्धति, ये सब पद्धतियाँ होती क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा दीजिए आप लोग पहले, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, भौतिक राशियाँ। मीनिंग इसका लिख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। परिभाषा लिखिए, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप कर भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सके। उम्मीद है आप लोगों को भौतिक राशि का परिभाषा समझ में आया होगा। भौतिक राशियों को नीचे आप लिखेंगे, भौतिक राशियों को मापन, मात्रक, दिशा व परिमाण के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। विभिन्न प्रकार की जो भी भौतिक राशियां हैं उन्हें मापन व मात्रक, दिशा और परिमाण के आधार पर कई
प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। चलिए वर्गीकरण देखते हैं। यहाँ हेडिंग लिख लीजिए भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। एक साइड लिखेंगे मापन या मात्रक के आधार पर, मापन या मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर। दूसरे साइड लिखेंगे दिशा व परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर। मापन व मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरा लिखेंगे पूरक राशियां, पूरक राशियां। तीसरा लिखेंगे, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। दिशा व परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे सदिश राशि, सदिश राशियां, सदिश राशियां। दूसरा लिखेंगे अदिश राशियां, अदिश राशियां। उम्मीद है आप लोगों को क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मापन और मात्रक के आधार पर जिन राशियों को, भौतिक राशियों को जिन भागों में विभाजित किया गया है, उसमें सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे मूल राशियां, मूल राशियां। हेडिंग्स, इसका मीनिंग लिखेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। परिभाषा इसका लिखेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशि पर, भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती, निर्भर नहीं होती हैं, कामा मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। सिर्फ परिभाषा अभी तक देखेंगे। दूसरा लिख लीजिए व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। इंग्लिश इसका लिख लीजिए डेरिवेड, डेरिवेड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज लिखेंगे। इसका परिभाषा वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, मूल भौतिक राशियों की सहायता से, भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, की जाती हैं। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उम्मीद है दोनों मूल राशियां और भौतिक राशियां क्या होती हैं उनकी परिभाषा आपको समझ में आया होगा।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। अगली हेडिंग, दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों को किन भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला जो है सदिश राशि, सबसे पहले उसमें हेडिंग डालेंगे सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, मीनिंग इसका लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। परिभाषा इसका लिखिए, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण, दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, कामा सदिश राशियाँ कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। नीचे लिखेंगे इन राशियों को, इन राशियों को, राशियों को उनके संकेत के ऊपर, उनके संकेत के ऊपर तीर का निशान लगाकर, तीर का निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इस तरीके से माना कोई एक सदिश राशि ले रहे हैं, माना कोई सदिश राशि, कोई सदिश राशि, सदिश राशि जैसे त्वरण, त्वरण को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम तीर लगाकर कैसे व्यक्त करेंगे, मान लीजिए त्वरण को हम स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं तो इसके ऊपर ऐसा तीर लगा देंगे। अब तीर क्या व्यक्त करता है, तीर का जो नोक होता है, तीर का जो नोक होता है वो दिशा को व्यक्त करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। जबकि तीर की जो लंबाई होती है, तीर की जो लंबाई होती है, जो लंबाई होती है तीर की लंबाई जो होता है वो किसको व्यक्त करेगा भैया, परिमाण को व्यक्त करता है, परिमाण को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। उदाहरण लिख लीजिए, सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों को परिभाषा इसका समझ में आ रहा होगा कि सदिश राशि क्या होता है। ऐसी राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, यानी परिमाण के साथ साथ उनमें दिशा भी होता है, दिशा के बदलने से उनके परिमाण में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके मान में दिशा का बहुत ही महत्व होता है। ऐसी राशियों को हम सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियों को हम एक तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। माना कोई सदिश राशि स्मॉल ए है तो हम अगर इसे सदिश राशि के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसके ऊपर एक तीर लगा देंगे। तीर का क्या होता है, मतलब तीर की जो नोक होती है वो सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता है, जबकि तीर की जो लंबाई होती है वो परिमाण को व्यक्त करेगा। उदाहरण देखते हैं, ट्रिक के साथ उदाहरण को याद करेंगे। उदाहरण के साथ, उदाहरणों को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। आवे बल भात से, आवे बल भात से, ये सदिश राशि का ट्रिक है। जो उदाहरण है देख लीजिए, आ से हो जाएगा आवेग, आवेग, इसका मतलब हो जाएगा वेग, बल का मतलब बल ही रहेगा, भा का मतलब हो जाएगा भार, त का मतलब हो जाएगा त्वरण और स का मतलब हो जाएगा संवेग। ये कुछ इंपॉर्टेंट राशियां हैं जो सदिश राशि हैं।
एक ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि सदिश राशि क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, किस चिन्ह के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है और उसके उदाहरण क्या होते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए अगली हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, आदिश राशि, आदिश राशि या आदिश राशियाँ। चलिए दूसरा हेडिंग लगाइए, आदिश राशियाँ। आदिश राशियाँ मीनिंग लिख लीजिए इसका, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, आदिश राशियाँ। इसका सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, कामा आदिश राशियाँ कहलाती हैं, आदिश राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात आदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम आदिश राशियाँ कहते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। इसका चलिए उदाहरण देखते हैं, डायरेक्ट उदाहरण। आदिश राशियों के उदाहरण को भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। लिखेंगे, उसका दाल MSC से आता है। ट्रिक क्या है, यू से ऊ से ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा, स से समय, के से कार्य, द से दाब, ल से लंबाई, यम से द्रव्यमान, मास, यश से चाल, स्पीड, सी से हो जाएगा करंट, मतलब धारा, करंट मतलब धारा या विद्युत धारा। आ से हो जाएगा आयतन, आयतन भी आपका एक अदिश राशि है। ता से हो जाएगा ताप। उम्मीद है आप लोगों को अदिश राशि का परिभाषा, उसका उदाहरण ट्रिक के साथ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों और उसका वर्गीकरण के बारे में समझा। अब आगे हेडिंग लगाएंगे कि इन भौतिक राशियों को किन मात्रकों के माध्यम से मापा जाता है। उम्मीद है अभी तक जितना भी पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशि क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है, मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं। सारी चीज़ों को हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और ख़ास करके मापन बच्चों को बहुत डाउट करता है कि मापन को कैसे परिभाषित करें, उसको हमने पहले ही हेडिंग में उसको समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब अगला हेडिंग देखते हैं, मापन की पद्धतियाँ या मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ। यहाँ लिखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा इसका लिख लीजिए, मात्रकों का ऐसा समूह, मात्रकों का ऐसा समूह, ऐसा समूह जिनका प्रयोग हम
विभिन्न प्रकार के भौतिक राशियों को मापने में करते हैं कामा मात्रकों की पद्धतियाँ कहलाती हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ कहलाती हैं। मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं जिनका वर्णन हम इसके आगे करने वाले हैं। नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं। मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं। इसमें सबसे पहला लिखेंगे यमकेएस पद्धति। दूसरा लिखेंगे सीजीएस पद्धति। तीसरा लिखेंगे एफपीएस पद्धति। एक और पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, एसआई पद्धति। उम्मीद है आप लोगों को मात्रकों की पद्धतियों की परिभाषा समझ में आया होगा। कई प्रकार की पद्धतियां हैं जो भौतिक राशियों को मापने के लिए यूज में आती हैं। हमने यहाँ पर सभी का नाम लिख दिया है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तुरंत लिया करिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और अपने नोट्स में इसको तैयार करते चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार आपको परेशान करती हैं ये सब चीज़ें। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सबसे पहला इसमें हेडिंग डालेंगे आप लोग यमकेएस पद्धति। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे यमकेएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म लिख लीजिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सिस्टम। इस पद्धति में हम लंबाई को, सबसे पहला इसमें जो दिया गया है वो लंबाई को मापेगा, दूसरा जो है वो द्रव्यमान को मापेगा और जो तीसरा है वो समय को मापेगा। तो इसमें हम लंबाई को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं और समय को किस में मापते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए आप लोग। लंबाई को हम इसमें मापते हैं यमकेएस पद्धति में मीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, या इसे किग्रा लिखा जाता है शॉर्टकट में, किग्रा, किलोग्राम। तीसरा लिखेंगे समय। समय को हम सेकंड में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं, सेकंड। नोट करके लिखेंगे यह पद्धति फ्रांस में विकसित की गई थी। फ्रांस में विकसित की गई थी। यह पद्धति फ्रांस में विकसित की गई थी। उम्मीद है आप लोगों को यमकेएस पद्धति के बारे में समझ में आया होगा कि इसमें लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में। यमकेएस, जो इसमें यम अक्षर है वो लंबाई को मापने के लिए यानी मीटर को व्यक्त करता है, जो दूसरा अक्षर है किलोग्राम यानी द्रव्यमान को मापने के लिए व्यक्त करता है किलोग्राम के से। जो यस है वो सेकंड को व्यक्त करता है, यानी समय को इस पद्धति में सेकंड में मापा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पर चलते हैं।
चलिए दूसरा देखिए, अब दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग CGS पद्धति। दूसरा हेडिंग CGS पद्धति, CGS पद्धति। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, फुल फॉर्म इसका लिख लीजिए, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म है, यानी CGS पद्धति का फुल फॉर्म है। इसमें लंबाई को किस में व्यक्त करेंगे भैया? लंबाई को किस में व्यक्त करेंगे? द्रव्यमान को किस में मापेंगे? CGS पद्धति में। समय को किस में मापेंगे? लिख लीजिए, लंबाई को जो पहला अक्षर है सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे, सेंटीमीटर यानी सेमी में, सेमी में व्यक्त करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, जिसको ऐसा लिखते हैं CM। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में, ग्राम में मापेंगे, जिसको स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। समय को किस में मापेंगे भैया? समय को सेकंड में मापेंगे, समय को किस में मापेंगे? सेकंड में, यस से व्यक्त करते हैं। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, नोट, नोट में पहला पॉइंट, यह पद्धति, यह पद्धति फ्रांस में, फ्रांस में विकसित की गई, विकसित की गई, की गई। यह पद्धति फ्रांस में विकसित की गई। दूसरा नोट पॉइंट लिखेंगे, इस पद्धति का दूसरा नाम, इस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? इस पद्धति को मैट्रिक, मैट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, मैट्रिक प्रणाली के नाम से भी, मैट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, मैट्रिक प्रणाली के नाम से, के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है आप लोगों को CGS पद्धति के बारे में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लंबाई को इस पद्धति में किस मात्रा के साथ मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, समय को किस में मापते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको समझ में आया होगा कि इस पद्धति को मैट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति को फ्रांस में विकसित किया गया। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पद्धति पर चलते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से नोट्स पर लिखते चलिए आप लोग, ताकि आगे फिजिक्स में कोई दिक्कत ना होने पाए। इन सभी चीज़ों को हम शुरू में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बीच में कहीं दिक्कत ना होने पाए। फिर कहीं अगर लिखेंगे कि इस राशि को सदिश राशि कहते हैं, या एक सदिश राशि है, या एक अदिश राशि है, तो अब समस्या आप लोगों को होने लगेगी कि इस पद्धति में, MKS पद्धति में इसका मात्रक ये होता है, CGS पद्धति में मात्रक इसका ये होता है, तो वहाँ समस्या ना होने पाए आपको। इसलिए इन सभी चीज़ों को शुरू में ही बता दे रहे हैं। अगला हेडिंग लिखिए, तीसरा, तीसरी पद्धति लिखिए भैया, तीसरी पद्धति FPS, FPS पद्धति, FPS पद्धति, FPS पद्धति। फुल फॉर्म इसका लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म, फुल फॉर्म लिख लीजिए। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुट, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें लंबाई को किस में मापते हैं? द्रव्यमान को किस में मापेंगे? समय को किस में मापेंगे? यहाँ लिखेंगे, इसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, फुट में मापा जाता है, फुट में मापा जाता है। द्रव्यमान को इसमें पाउंड में मापा जाता है। जैसे मस्तिष्क का अगर द्रव्यमान मापा जाता है तो उसको पाउंड में ही व्यक्त किया जाता है, पाउंड में ही व्यक्त किया जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। यहाँ एक चीज़ नोट करके लिखिए, नोट करके पहला पॉइंट लिखिए, यह पद्धति, यह पद्धति, यह पद्धति एक ब्रिटिश प्रणाली है। यह पद्धति एक ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली है, यानी इस पद्धति को इंग्लैंड में विकसित किया गया। यह पद्धति एक ब्रिटिश प्रणाली है। नोट करके दूसरा पॉइंट लिखिए, तीनों पद्धतियों में, तीनों पद्धतियों में,
तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक, तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक, समय का मात्रक, समय का मात्रक एक ही होता है, एक ही यानी सेकंड होता है, उम्मीद है आप लोगों को एफपीएस प्रणाली के बारे में भी समझ में आया होगा कि एफपीएस प्रणाली का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें लंबाई को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, समय को किस में मापा जाता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। एफपीएस प्रणाली के बारे में भी आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, और इसको अपने नोट्स में तैयार करते चलिए, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। अगला हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, लास्ट प्रणाली, जो सबसे ज़्यादा चर्चित और विकसित प्रणाली है, जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है। हेडिंग से लिख लीजिए इसका, एसआई सिस्टम, एसआई प्रणाली, प्रणाली या फिर पद्धति। फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल 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 सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसे कहा जाता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसके विषय में मुख्य बात, इसे कब अपनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अपनाया कब गया, यहाँ लिखेंगे। इस पद्धति को कब अपनाया गया, यहाँ लिखेंगे। इस पद्धति को सन 1960 में मापतौल सम्मेलन द्वारा अपनाया गया। दूसरी बात लिखेंगे, यह बहुत ही उपयोग होने वाली प्रणाली है। दूसरी बात लिखेंगे, यह बहुत ही उपयोग होने वाली प्रणाली है। इसके आगे लिखेंगे, यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही विकसित रूप है। उम्मीद है आप लोगों को एसआई प्रणाली के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी कि इस पद्धति को कब अपनाया गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसे 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन जो है उसके द्वारा 1960 में अपनाया गया। यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली प्रणाली है एसआई प्रणाली, और यह पद्धति जो है वो एमकेएस पद्धति का ही एक विकसित और विस्तृत रूप है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसके। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 2 कॉलम बना लेंगे और उसमें लिखेंगे, इसके नीचे लिखिए, इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। पहले हम मूल मात्रक देख ले रहे हैं। एक साइड लिख लीजिए मूल राशियाँ का हमने परिभाषा आपको बताया है, मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ लिख लीजिए। और इस साइड में लिख लीजिए मूल मात्रक। यहाँ पहली राशि लिखेंगे लंबाई, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। दूसरी मूल राशि लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा मूल मात्रक किग्रा, जिसे केजी कहा जाता है, एम को मीटर। तीसरा आपका समय का मात्रक सेकंड। चौथा आप लोग लिखेंगे ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन।
केल्विन। केल्विन को के से व्यक्त करते हैं, समय को यस से। पांचवा आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक है कैंडेला। कैंडेला, इसे CD से व्यक्त करते हैं। छठा हो जाएगा आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक हो जाएगा मोल। MOL, मोल। पदार्थ की आणविक मात्रा भी बोलते हैं या पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक हो जाएगा मोल। सातवां और आखिरी मूल राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को मूल राशि और मूल मात्रक, जो 7 मूल राशियां होती हैं, इन्हीं राशियों से व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां का परिभाषा हमने पहले ही बता दिया है। इधर हेडिंग डाल लेंगे, 2 संपूरक राशियां जो हैं उसका भी नाम यहीं पर लिख लीजिए। 2 संपूरक राशियां यहाँ लिखेंगे, संपूरक राशियां यहाँ आप लोग लिख लीजिए। संपूरक राशियां, संपूरक राशियां, संपूरक राशियां यहाँ आप लिख लीजिए मात्रक। संपूरक राशियां, इसमें पहला हो जाएगा समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण, इसे क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। मात्रक इसका होता है रेडियन। रेडियन, रेडियन। दूसरा क्या हो जाएगा संपूरक मात्रक? घन कोण। घन कोण, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसे आप सॉलिड एंगल बोल सकते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। स्टे रेडियन इसका मात्रक होता है। स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। स्टे रेडियन घन कोण का मात्रक होता है, या ठोस कोण भी इसे बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मूल मात्रक, संपूरक राशियां या संपूरक मात्रक, सारी चीज़ें समझ में आया होगा। जो भी फिजिक्स से संबंधित जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो आपको बाद में हर एक पाठों में परेशान करती हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर चर्चा किया है। सभी राशियों को, सभी प्रकार के मात्रक जो होते हैं, जो भी पद्धतियाँ होती हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर बताने का कोशिश किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये सब वीडियो, जितने भी वीडियो इस चैनल पर डाले जाते हैं, आपको अगर समझ में आता है, आपको कुछ ना कुछ उसका लाभ मिल रहा है, तो आप लोग अपने सभी प्यारे साथियों तक इन सभी वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और आप लोगों को जब ये चैनल, आपको जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, वे किसी ना किसी तरीके से इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। आज